ना हाइट एडजस्ट करना है। जी मैं डॉक्टर सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं डॉक्टर एसपी अग्रवाल साईनाथ विश्वविद्यालय में कुलपति हूँ वर्तमान में, और मैं सिविल इंजीनियर हूँ, एमटेक और पीएचडी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जी सर, आज जैसा हमने देखा कि यहाँ बीएससी नर्सिंग की फर्स्ट ईयर की छात्राएं कुछ प्रदर्शन कर रही थी अपना एक ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर। 1 से 7 तक ब्रेस्ट फीडिंग का दिवस चल रहा था, तो उस पर आपके छात्राओं का अच्छा प्रदर्शन भी रहा, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे यहाँ पर जो छात्र नर्सिंग कर रहे हैं उनको मैं सबसे पहले यही कहता हूँ कि आपका धर्म सबसे पहले नर्सिंग है, सेवा आपका धर्म है। आप ना हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना क्रिश्चियन हैं, आप सबसे पहले नर्स हैं, उसके बाद आप कुछ और हैं। तो इसी भाव को लेकर हम अलग अलग डॉक्टर डे, नर्स डे, आपका ब्रेस्ट फीडिंग डे, इन सबको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आज की थीम वही थी कि हम सभी को जागरूक करना चाहेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों ज़रूरी है, और ये माँ और बच्चा दोनों के लिए अत्यावश्यक है, और ये नैसर्गिक और प्राकृतिक है। सर, आपने ये विश्वविद्यालय जो आपका है, इसमें किस तरह के कोर्सेज और भी सब्जेक्ट्स वगैरह क्या क्या पढ़ाई होती है, सर थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर दें। जी, विश्वविद्यालय हमारा यहाँ पर एक सबसे पहले इसका उद्देश्य की अगर मैं बात कर दूँ तो झारखंड से जो पलायन है, जो छात्र इधर उधर चले जाते हैं, उनका पलायन रोकना है। और हमारे यहाँ जितने भी कोर्सेज हैं वो सब रोज़गार परक और रोज़गार सृजक कोर्सेज हैं। रोज़गार सृजक कोर्सेज में डिप्लोमा इन फार्मेसी, जिसमें कि स्टूडेंट अपने खुद का मेडिकल स्टोर चला सकते हैं, और बी फार्मा बैचलर इन फार्मेसी 4 साल के ये प्रोग्राम है। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग, जीएनएम जो नर्सिंग से जुड़े हैं, एएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी, ये सभी नर्सिंग से जुड़े कोर्स हैं, जिसमें कि आप जानते ही हैं कोरोना में हम सबको पता चला कि हमारे हेल्थ सेक्टर में बड़ी भारी कमी है। तो उसी को दूर करने के लिए एक हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास है। और इसमें नर्सिंग में गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट में भी और इवन फ्रीलांसर नर्सिंग के भी बहुत बड़े चांसेस हैं, जिसमें कि नर्सेज घर जाकर जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको और जो बीमार व्यक्ति हैं उनको सेवा देते हैं। साथ ही चूँकि इस समय पर एक शिक्षा की भी बड़ी आवश्यकता है, तो मेरे यहाँ पर शिक्षा से जुड़े कोर्सेज हैं, जैसे बीए बीएड, बीएससी बीएड 4 वर्षीय। यहाँ पर कहते हुए फ़ख्र है मुझे कि झारखंड में हम ही लोग पहले थे जो बीए बीएससी 4 साल का कोर्स को लेके आए हैं। साथ ही बीएड एमएड इंटीग्रेटेड 3 वर्षीय कोर्स भी है, जो कि पूरे बिहार झारखंड में सबसे पहले हम लेके आए हैं। और नॉर्मल बीएड एमएड मेरे पास में है। माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने एक बार अपने विजन में कहा था कि सभी शारीरिक शिक्षण संस्थानों में और सभी 10+2 स्कूल्स में फिजिकल टीचर अनिवार्य रूप से रखा जाएगा। तो उसी को समझते हुए, उसी ज़रूरत को महसूस करते हुए मेरे यहाँ डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन और बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन ये कोर्स भी मेरे यहाँ पर हैं। साथ ही बीएलएलबी 5 वर्षीय प्रोग्राम भी मेरे यहाँ है। कहते हुए हर्ष होता है कि पिछले साल मेरी एक छात्र सुजाता महतो वेस्ट बंगाल जुडिशरी सर्विसेज में सेलेक्ट हुई है। इसके अलावा जो मेरे आदिवासी छात्र छात्राएं हैं जो चाहते हैं हम जल्दी पढ़ के जल्दी रोज़गार पाएँ 10वीं के बाद से ही, तो उनके लिए मेरे पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग है। जिन बच्चों को मैंने मारुति की अलग अलग एंसिलरी और सब्सिडरी कंपनीज़ में गुजरात में, गुड़गांव में, पूना में और अलग अलग अन्य क्षेत्रों में मैंने उनका समायोजन प्लेसमेंट भी करवाया है। तो मैंने प्रयास किया है कि जो भी छात्र छात्राएं मेरे यहाँ पर आएँ उनको मैं रोज़गार उपलब्ध करवा सकूं, और जो कोर्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उनकी एक वैल्यू भी रहे। इसी कड़ी में मेरे यहाँ पर एनसीसी की यूनिट भी है, जो कि झारखंड के जितने भी प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं उसमें केवल साईनाथ ही ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके पास एनसीसी की यूनिट है। एनसीसी यूनिट लाने का उद्देश्य छात्रों को अनुशासित बनाना,
देश प्रेम की भावना जगाना, एक जिम्मेदार नागरिक बनाना, साथ ही उनका बायोडाटा मजबूत करना कि वो लिख सकें कि हाँ हम पढ़ाई के साथ साथ हमने एनसीसी भी की है, साथ ही जितने फ़ौज की जो सर्विसेज हैं उनमें जाना, उनके लिए जाने का बच्चों का रास्ता खोलना। इसके अलावा जितनी भी जॉब हैं उन सब में एनसीसी के लिए अलग से मार्क्स दिए गए हैं। तो उन्हीं सब जो हमको सुविधाएं मिली हुई हैं, तो हम अपने छात्रों को कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम दे सकते हैं, वो एक हमारा प्रयास है। और विश्वविद्यालय के बारे में एक लाइन ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुझसे लोग पूछते हैं कि आपके यहाँ क्या क्या स्पेशलिटी है। तो इन सबसे ऊपर मेरी स्पेशलिटी सिर्फ एक है कि इट इज़ ए स्टूडेंट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी, जो इसको बाकी यूनिवर्सिटियों से अलग बनाता है। यहाँ स्टूडेंट को सुना जाता है, समझा जाता है, उनको प्रॉपर जवाब दिया जाता है। अगर मैं बात करूँ, झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है, बहुल यहाँ के नागरिक हैं, आदिवासी हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ खास सुविधाएं देते हैं SC/ST की कुछ आप? जी, देखिए, जो झारखंड है एक ट्राइबल बेल्ट है। सबसे पहले मैंने कहा कि जो हमारे छात्र छात्राएँ हैं यहाँ के, उनका मुझे पलायन रोकना है, जो कि NCR में जा रहे हैं, बंगलौर में जा रहे हैं, कलकत्ता में जा रहे हैं और वहाँ जाकर दूसरे राज्यों की GDP की ग्रोथ बढ़ा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि झारखंड का छात्र छात्रा यहीं पढ़े, यहीं पर खर्चा करे, तो जो GDP राज्य की वो दूसरे में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो कंट्रीब्यूट अपने राज्य के लिए करे। यानी कि मैं एक विश्वास जगाना चाहता हूँ कि यहाँ के शिक्षण संस्थान के लिए। साथ ही जो आदिवासी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए बहुत ही नॉमिनल फीस स्ट्रक्चर हमने रखा हुआ है। जैसे कि आप कह सकते हैं 10,000 रुपये पर सेमेस्टर की फ़ीस पर हम उनको डिप्लोमा करवा रहे हैं और 15,000 रुपये पर सेमेस्टर की फ़ीस पे डिप्लोमा करा रहे हैं। साथ ही जो स्कॉलरशिप के अलग अलग प्रोग्राम हैं वो भी उन छात्र छात्राओं के लिए हैं। और जो ई-कल्याण गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप स्कीम है वो भी हम हर छात्राओं को उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही एनसीसी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के हम उसी में उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। और साथ में छात्र छात्राओं की सुविधाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस पिकेट भी हमने अपने कैंपस में स्थापित किया हुआ है। और एक उनको इस तरीके का माहौल हम दे रहे हैं लड़के लड़कियों को कि एक सुरक्षा का माहौल, भयमुक्त वातावरण, जिसमें कि वो एक खुले दिमाग से अपनी पढ़ाई कर सकें और उनको हम प्लेसमेंट के मौके, अवसर अलग अलग पूरे देश के हिस्सों में दे रहे हैं। जैसे झारखंड का बच्चा जाए, देश के अलग अलग हिस्सों में जॉब करे और वहाँ से कमा के लेके आए, ये नहीं कि यहाँ का पैसा वो दूसरे राज्यों में दे। जैसा कि हमने देखा कि साईनाथ यूनिवर्सिटी में आपने हॉस्टल की व्यवस्था रखी है, गर्ल्स और बॉयज़ की व्यवस्था रखी है। क्या जो सेमेस्टर का जो चार्ज है उससे क्या हॉस्टल का चार्ज कुछ डिफरेंट है या फिर उसमें इंक्लूडेड है? देखिए, अलग अलग कोर्स हैं मेरे यहाँ पर और हॉस्टल भी मेरे यहाँ अटैच लेट बात मेरे यहाँ हॉस्टल है, नए बने हुए हॉस्टल हैं, स्पेशियस रूम है मेरे यहाँ पर। हॉस्टल में इन्वर्टर फैसिलिटी भी है, साथ में जनरेटर फैसिलिटी भी है, वाटर कूलर, वाटर प्यूरीफायर मेरे हॉस्टल में लगे हुए हैं, मॉस्किटो नेट मेरे हॉस्टल में लगे हुए हैं, नियमित रूप से साफ़ सफाई होती है। तो आप समझ सकते हैं कि इन सब चीज़ों में मेंटेनेंस कराने में, साफ़ सफाई कराने में खर्च की आवश्यकता होती है। और 3 समय पर मैं खाना देता हूं जिसमें लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर शामिल है। तो जो हॉस्टल है मेरे यहाँ पर, पहले मैं इसको 20,000 रुपये 6 महीने की पर मैं देता था, जिसमें रहना, खाना, नाश्ता और ये सब शामिल था। फिर उसके बाद 22,000 रुपये पर मैंने इसको किया महंगाई को देखते हुए, और अब मैं इसको 25,000 रुपये पर सेमेस्टर पर देता हूँ। लेकिन साथ ही जो बच्चा गरीब है, मेरे ऐसे भी बच्चे हैं जो निःशुल्क शिक्षा पा रहे हैं, जिनके फादर एक्सपायर हुए हैं या कोरोना में, या कोरोना के अलावा किसी भी वजह से। आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनके पिताजी नहीं हैं या जिनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है, वो मेरे पास आएँ। मैं उनको अपने यहाँ पूरे अपने विश्वविद्यालय में जिस भी कोर्स में मेरे पास सीट अवेलेबल है और वो एडमिशन लेना चाहते हैं, मैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करूंगा। तो ये एक हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको हम समझते हैं और उसको हम जिम्मेदारी से निभाते हैं। आपने बहुत कुछ बताया, हमें बहुत कुछ अच्छा लगा आपका बात, और जो आपने बताया उससे झारखंड में प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जितनी हैं उससे आपका यूनिवर्सिटी बिल्कुल अलग है। कुछ 1-2 पॉइंट ऐसा बताएं जिससे बाकी यूनिवर्सिटी से आपकी यूनिवर्सिटी बिल्कुल अलग है।
जिसको हाईलाइट आप करना चाहते हैं? देखिए, मैंने सबसे पहले कहा कि हाईलाइट इन द सेंस दैट आवर यूनिवर्सिटी इज अ स्टूडेंट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी. इट इज़ द वेरी फर्स्ट स्पेशलिटी ऑफ आवर साईनाथ यूनिवर्सिटी अपार्ट फ्रॉम अदर स्पेशलिटीज़. पहले भी मैंने कहा कि साईनाथ ही एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ एनसीसी की ट्रेनिंग दे रहा है. छात्र छात्राओं के हॉस्टल कैंपस के अंदर बने हुए हैं. पुलिस पिकेट की व्यवस्था साईनाथ ने अपने विश्वविद्यालय में की हुई है. इसके अलावा डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो हमारा प्रोग्राम है वो AICTE से मान्यता प्राप्त है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा जा चुका है कि AICTE अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है. लेकिन चूंकि AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद पूरे देश की तकनीकी शिक्षा को रेगुलेट करती है और अंडर MHRD कार्य करती है, तो पूरे देश की एक गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हमने चाहा कि हम इसको इस मान्यता को हम लें. वो हमने लिया हुआ है और हम उन कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालय में हैं जिनके पास में AICTE का अप्रूवल है. साथ ही BA LLB प्रोग्राम में हमारा कंसोर्टियम ऑफ क्लैट BA LLB 2020 के लिए MOU हुआ है. झारखंड में साईनाथ ही एकमात्र ऐसा प्राइवेट विश्वविद्यालय है जिसका BA LLB प्रोग्राम के लिए क्लैट के साथ में MOU हुआ है. तो मुझे लगता है कि ये कुछ मेरी स्पेशलिटी हैं जो हमें भीड़ से अलग करती हैं. मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका. जी, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा है और मुझे उम्मीद है कि मेरा एक संदेश बहुत ही साफ और स्पष्ट शब्दों में आपके द्वारा मेरे सुनने वालों तक पहुंचेगा. धन्यवाद.